नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ाई करेंगे झारखंड सरकार की परियोजनाएं पार्ट 4। पार्ट 3 तक हम लोगों ने कवर कर लिया है, जिसमें प्रत्येक में 5-5 योजनाएं आप लोगों ने पढ़ा। टोटल 15 हुए। इसको कंप्लीट करेंगे तो 20 हो जाएंगे। ठीक है, ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक सारी परियोजनाएं कंप्लीट ना हो जाए। आज का पहला परियोजना है तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना। नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि पंप से रिलेटेड है। ठीक है, पंप क्या करता है? पानी फेंकता है, ग्रामीण पंप। ठीक है, शुरुआत कब हुई? 2 जुलाई 2016। ठीक है, इसको किसी तरह रट्टा मार दीजिए, 2 जुलाई 2016, बस इसी को रट्टा मारना, बाकी सारी चीजें याद रहेंगे आपको। पाकुड़ जिला के लिट्टीपाड़ा से शुरू किया गया था। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा। ठीक है, बहुत आसान है ये सब चीज, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सारी चीज याद हो जाएगा। नाम में ही छुपा हुआ देखिए, ग्रामीण पंप योजना। पंप किस लिए देगा? सिंचाई पंप। सिंचाई पंप, जहाँ नहर परियोजनाएं आपने पढ़े होंगे, बहुत सारे नहर परियोजनाएं झारखंड में चल रही हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ सिंचाई की जरूरत है, सिंचाई परियोजनाएं चल रही है, उसके तहत पंप दिया गया है ग्रामीणों को। ठीक है, तो उस पंप में क्या हो जाता है, बिजली बिल लोगों को अपना घर से देना पड़ता है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग यूज नहीं कर रहे हैं, और यूज नहीं कर रहे हैं तो लोगों को खेती की तरफ रुझान नहीं जा रहा, तो लोग पैसे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए जीवन स्तर में प्रभाव पड़ रहा है। तो इस योजना के तहत सिंचाई पंपों को फ्री कनेक्शन देना, फ्री विद्युत कनेक्शन, फ्री इलेक्ट्रिक कनेक्शन देना, ताकि लोग फ्री में पैसे नहीं देना पड़ रहा है, तो लोग सिंचाई से, खेती से जुड़े। ठीक है, तो इसका देने का क्या प्रोसीजर है भाई? इसका देने का प्रोसीजर है कि क्या बनाया गया? टोटल 81 विधानसभा क्षेत्र है। हर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 50 गांव को चुना जाएगा, और प्रत्येक 50 गांव में से हर गांव में 25 आदमी को फ्री इलेक्ट्रिक कनेक्शन दिया जाएगा मोटर पंप पे। क्लियर? इतना ही, मतलब टोटल अभी परियोजना में 81 गुना 50 गुना 25, इतना परिवार को फ्री विद्युत कनेक्शन देने का प्रावधान है। भविष्य में ये बढ़ जाएगा, क्योंकि हर गांव को चाहिए ना, गांव गांव तक पहुंचाना है। अभी इतना है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इतना चल रहा है। अगर प्रोग्राम सक्सेस हुआ तो इसकी संख्याएं बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो क्या है, तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना के तहत सिंचाई पंपों को फ्री कर देना, ये इसका उद्देश्य है, ताकि लोगों का खेती के प्रति रुझान बढ़े, खेती में झारखंड की खेती विकसित हो, और लोगों के पास पैसा बचे, जीवन स्तर में सुधार हो लोगों का। क्लियर? अब दूसरी योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिसका नाम है शहीद ग्राम योजना। शहीद ग्राम योजना, इस योजना का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा। ठीक है, शहीद ग्राम योजना कब शुरू किया गया भाई? ये 2017 में शुरू किया गया, 18 दिसंबर। ठीक है, ये याद रखे या ना रखे, ये जरूर याद रख ले। 2017 में शुरू किया गया है शहीद ग्राम योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शहीद ग्राम योजना के तहत क्या किया जाएगा भाई? नाम से ही पता चल जाता है, जितने भी शहीद है, जितने लोगों ने हमारे लिए अपनी कुर्बानी दिया, उन लोगों के गांव को विकसित करना, पूर्ण विकसित करना, ये इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, ये सिर्फ डिफरेंट एरिया में राज्यों में चल रहे हैं। झारखंड में जो चल रहा है वो 18 दिसंबर 2017 में से शुरू हुआ है, और झारखंड के शहीदों को, जो हमारे यहाँ लोकल शहीद है, उन लोगों के गांवों को विकसित करना, ये उद्देश्य है। तो इस योजना के तहत देखिए टोटल 10 गांव को चुन लिया गया है। ठीक है, 9 में काम चल रहा है, एक को अभी सिर्फ सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये 10 गांव में, ये काम 9 में तो काम चल रहा था पहले से, और एक गांव में चुन लिया गया है। ये हमें याद रखना है। इस योजना का जो पूरा मैक्सिमम उद्देश्य क्या है? ठीक है, इस गांव में टोटल 30 गांव का चुनाव किया जाएगा। टोटल 30 गांव का इस योजना के प्रति ये बनाया गया, 30 गांव को चुना जाएगा और उसको डेवलप किया जाएगा। ठीक है, अभी तक 10 चुन लिया गया है, जिसमें 9 में पूरा काम चल रहा है, एक को अभी सिलेक्शन कर लिया गया है। 30 गांव को विकसित किया जाएगा, और इसमें कितने तरह की स्कीम है? 24 तरह की स्कीम है, जैसे पानी, बिजली, शिक्षा, रोजगार, जितने चीजें, 24 परियोजनाएं हैं।
ठीक है, 24 परियोजनाएं, एक गांव में 24 फैसिलिटियां दे जाएगा, ये मान के चलिए परियोजनाएं, मतलब 30 गांव चुना जाएगा। अभी तक धीरे धीरे चुन रहा है, हर एक बजट में चुना जाएगा, बजट के साथ साथ चुना जाएगा, पैसा भी तो चाहिए, बोल देने से थोड़ा ना होता है। ठीक है, तो ये 9 गांव कौन है और ये एक गांव कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे इसमें। तो ये पहले 9 गांव को हम लोग देख लेते हैं। कौन भाई, दीवा किशुन का नाम सुने थे, दीवा सोरेन, ये दीवा सोरेन, इसका कौन सा गांव था, ये सरायकेला खरसावां का था, राजनगर ब्लॉक का, राजनगर ब्लॉक का, राजनगर। गांव का क्या नाम था, मातकोम बेड़ा, मातकोम बेड़ा, ठीक है। किशुन सोरेन, ठीक है, किशुन सोरेन यहीं पे गांव एकदम बगल में ही है, ठीक है, बाजू में ही है, सटा हुआ गांव है, किशुन सोरेन, ठीक है। जैसे मामा भांजा, बुक में सारे जगह मामा भांजा दिया हुआ सारे बुक में, मैं भी अपने वीडियो में इसे मामा भांजा बताया हूँ, मगर ज्यादा पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि ये मामा भांजा नहीं है, ममेरा भाई था इन लोग, ठीक है। इस चीज को मैं पूरी तरह सर्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि आप ममेरा भाई आप लोग पढ़ो, मामा भांजा जब सारे बुक लिखा है तो आप भी चलो भीड़ के साथ, लेकिन मैंने जहाँ तक पढ़ा है, बहुत जब अंदर से पढ़ाई किया तो इन लोग ममेरा भाई मिला था मुझे, ठीक है। किशुन सोरेन, किशुन सोरेन का घर कहाँ, बस यही बोला ना बगल में है, तो सरायकेला खरसावां, राजनगर ब्लॉक, राजनगर ब्लॉक, गोविंदपुर, ठीक है, गोविंदपुर, ठीक है। ये दोनों गांव इसको डेवलप किया जा रहा है इस स्कीम के तहत। अब दूसरा गया मुंडा, गया मुंडा का कौन सा गांव है भाई, एटकीडी, एटकीडी, इसका प्रखंड क्या था, मुरहू प्रखंड खूंटी, मुरहू प्रखंड खूंटी, फटाफट याद रखिए। गए बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, मुंडा का गांव आपको पता है, बिरसा मुंडा का गांव क्या है, उलीहातू। और ये सबसे बड़ी चीज है कि उलीहातू किस प्रखंड में है, ठीक है। जिला सबको पता है खूंटी, गांव सबको पता है खूंटी, लेकिन प्रखंड भी आपको याद रखना पड़ेगा, अड़की प्रखंड, ठीक है। ये याद, सबका प्रखंड आपको याद होना चाहिए, ठीक है, प्रखंड भी याद रखिए। 1 2 3 4 हो गया, 2 3 4 हो गया। नीलांबर पीताम्बर, ठीक है, नीलांबर पीताम्बर, ठीक है। बुक में से कोई सेन्हा चेन्हा बोल के गांव का नाम दिया है, पीताम्बर, इसका जन्म हुआ, वो उसका पंचायत है, तो बुक में आपका दिख रहा है ना, सारे बुक में पंचायत का नाम दे दिया। रियल में गांव का नाम था उसका मदगढ़ी, ठीक है, मदगढ़ी। मदगढ़ी कहाँ है, गढ़वा जिला में, ठीक है, मदगढ़ी गढ़वा जिला के भंडरिया प्रखंड में, भंडारिया प्रखंड, क्लियर। सबका प्रखंड भी याद रखिए। 5 हो गया, छठा हो गया तेलंगा खड़िया, ठीक है, तेलंगा खड़िया। फिर इसको सबको पता, मुरगू गांव, गुमला, सिसई प्रखंड, प्रखंड क्या है, सिसई, ठीक है। इस गांव को भी डेवलप किया जा रहा है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। जतरा भगत, जतरा भगत का गांव, जतरा भगत का गांव कहाँ था, चिंगरी नवाटोली, टोली। ये गुमला का कौन सा प्रखंड, बिशुनपुर प्रखंड, बिशुनपुर, चिंगरी नवाटोली है, ठीक है, चिंगरी नवाटोली। अगला गांव कौन सा हो गया, सिद्धू कान्हू का गांव हो गया, सिद्धू कान्हू का गांव हो गया, भोगनाडीह, तो सबको पता होगा, भोगनाडीह, बरहेट और साहेबगंज, ठीक है, साहेबगंज। कितना हो गया था, 8 हो गया था, मुझे भी याद नहीं। चलिए, एक होगा बुधू महतो, बुधू, बुधू भगत, सॉरी, बुधू भगत, कहाँ, इसका रांची में था। सिलगाई गांव का नाम है, सिलगाई, याद रखिए, सिलगाई गांव, ठीक है, रांची। और प्रखंड का नाम क्या था इसका, चान्हो प्रखंड, चान्हो, ठीक है। सारे का तो नाम ले लिया, 9 हो गया होगा, ठीक है, क्लियर। अब एक अभी सेलेक्ट किया गया है करंट क्वेश्चन आप लोग को, भागीरथ माझी का गोड्डा का तरलिया, भागीरथ माझी का गांव तरलिया, ठीक है, गोड्डा जिला का। यहाँ पे कार्य अभी सिर्फ इसका चयन किया गया है, तरलिया गांव, गोड्डा, भागीरथ माझी का,
क्लियर, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। और याद ये भी रख सकते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। इसकी शुरुआत उलीहाती गांव से हुई है, जो हमारा झारखंड का सबसे बड़ा स्वतंत्रता सेनानी जिसे माना जाता है वो बिरसा मुंडा को उसी के गांव उलीहातू में अमित शाह होम मिनिस्टर आया था, उन्होंने ही शुरू किया है इसको। ठीक है, ये 2017 में शुरू हो गया था, तो उस समय तो होम मिनिस्टर होगा नहीं अमित शाह। चलिए, अमित शाह आया था मगर। अगला चलिए, अगला हम लोग पढ़ते हैं संजीवनी योजना। संजीवनी योजना, संजीवनी योजना ये कौन सा योजना है भाई? संजीवनी योजना देखिए, ये नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड है। सशक्तिकरण, महिलाओं को शक्ति प्रदान करना, ठीक है, मतलब आजीविका से जोड़ना महिलाओं, इसका उद्देश्य है आजीविका। कैसे जोड़ेगा भाई? सेल्फ हेल्प ग्रुप को मजबूत करके, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अभी देखिएगा मॉडर्न इंडिया में इस ग्रुप का बहुत योगदान है, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं समूह, क्या हिंदी में बोला जाता है? स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है। मतलब आपस में महिलाओं का ग्रुप होगा, वो आपस में ही एक ग्रुप बना के रोजगार का सृजन करेंगे, काम करेंगे, ठीक है, आजीविका का चीज पूरा करेंगे। जैसे सिर्फ आपस में मदद करेंगे, जैसे एक साड़ी बनाना है, साड़ी एक ही आदमी थोड़ी बना सकता, किसी को धागा काटना है, किसी को सिलाई करना है, किसी को फिनिशिंग करना है, किसी को बॉर्डरिंग करना है। ऐसे करते करते 1 2 3 4 5 6 आदमी मिल के काम किया और उसके बाद बेचा। इस तरह सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या काम होता है। आपस में एक दूसरे का मदद करके आजीविका तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का परिचालन कौन करता है? JSLPS, ठीक है। मैं इस योजना का परिचालन JSLPS करता है, ठीक है। JSLPS झारखंड, उसको क्या कहते हैं? झारखंड स्टेट लिवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, झारखंड स्टेट लिवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, JSLPS के द्वारा इस योजना को संचालित किया जाता है। इस योजना के तहत ये प्रोग्राम किया गया है कि जितने भी स्वयं सहायता ग्रुप या सेल्फ हेल्प ग्रुप झारखंड में, सबको आर्थिक मदद दिया जाएगा, ठीक है। इसको मजबूत किया जाएगा, इसको मजबूत किया जाएगा। इसके अंदर काम करने वाली जितनी भी महिलाएं हैं, ठीक है, महिलाएं, मतलब उसको ऑटोमेटिकली फायदा मिलेगा और आजीविका का सृजन होगा, ठीक है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप पुरुष का भी होता है, तो ये महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, महिला सेल्फ हेल्प ऐसे लिख सकते हो। तो संजीवनी योजना का मुख्य उद्देश्य सेल्फ हेल्प ग्रुप को मजबूत बनाना, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन मजबूत, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मजबूत होता है तो ऑटोमेटिकली उसके नीचे आने वाले लोग भी मजबूत हो जाते हैं। चौथा योजना है भाई मुखबिर योजना। अब ये नया शुरू हुआ मुखबिर योजना, पैसा कमाने का बहुत सरल तरीका है इसमें। मुखबिर योजना, मुखबिर का क्या होता है हिंदी में? जासूस, जासूसी योजना। स्पाइंग, किस चीज का स्पाइंग करना है कि भाई आपके गांव में बाल विवाह हो रहा है क्या? बाल विवाह, ठीक है, किसी का बाल विवाह हो रहा है, तो इस बाल विवाह को रोकने के लिए ही मुखबिर योजना लाया गया है। झारखंड में बाल विवाह का बहुत प्रचलन है, स्पेशली गोड्डा जिला सबसे ज्यादा बाल विवाह का जो रिपोर्ट में आया है वो गोड्डा जिला है। तो बाल विवाह को रोकना है, कैसे रोकेगा भाई? बाल विवाह को तो पुलिस को तो पता ही नहीं चलता है कि किसका 18 साल है, कम हो, ज्यादा है, सर्टिफिकेट वो देखेगा, देखने थोड़े ना आएगा। तो उसको आपको पता है कि आप उसके बगल में रहते हो, इस लड़की का इस लड़की का 18 साल से कम है, लड़के का 21 साल से कम है। आपको लग रहा है तो समाज का सेवा करने के लिए, देश के लिए आप क्या बोलता है 104 नंबर का एक टोल फ्री नंबर दिया गया है, 104 नंबर, ठीक है। तो आप यहाँ पे फोन कर सकते हो कि यहाँ पे बाल विवाह हो रहा है, ठीक है। आप फोन करने से क्या मिलेगा आपको? 1000 रुपया नगद कैश इनाम मिलेगा, कैश, ठीक है। इस योजना के तहत, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है बाल विवाह को रोकना। ये तो जो विवाह
कर रहा है उसको रोकने के लिए, बाकी लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कि भाई विवाह तय ही मत करो। ये तो तय होने के बाद की घटनाएं हैं कि आप फोन करके बताओगे कि वहाँ बाल विवाह हो रहा है, ठीक है। और तय ही ना हो विवाह, इसके लिए कहा गया है कि जिस ग्राम पंचायत में साल भर में अगर एक भी बाल विवाह नहीं हो रहा है, एक भी बाल विवाह पूरी तरह से नहीं हुआ है, उस ग्राम पंचायत को 50,000 रुपया सरकार की तरफ से मिलेगी। क्लियर? यही है मुखबिर योजना का कहने का उद्देश्य। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना। पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है। पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है। स्वास्थ्य बीमा करने के लिए सरकार ने एक योजना निकाला है कि भाई जितने भी निबंधित पत्रकार है, निबंधित रजिस्टर्ड गवर्नमेंट के नोटिस में जानकारी के तहत जो निबंधित मतलब रजिस्टर्ड पत्रकार है, सबको बीमा कराया जाएगा, ठीक है। कौन सा बीमा? स्वास्थ्य बीमा, ठीक है। ये ऑप्शन में जीवन बीमा, तो कौन सा बीमा होता है ना, एजुकेशन बीमा, ये वो नहीं, स्वास्थ्य बीमा, इसीलिए आपको याद रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य बीमा पत्रकारों का कराया जाता है। तो इस बीमा का प्रीमियम कितने का? 5 लाख का, ठीक। कितने का स्वास्थ्य बीमा? 5 लाख का। 5 लाख का जो प्रीमियम तो देना ही पड़ेगा भाई, बिना प्रीमियम का तो ये होता नहीं है कोई बीमा। तो प्रीमियम को बोल दिया है कि 80% सरकार देगी। इसमें जितना भी प्रीमियम पर मंथ आएगा 80% सरकार देगी और 20% पत्रकार को स्वयं अपने जेब से देना पड़ेगा। क्लियर? बस इतना है पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है। ये कब शुरू किया गया? 2016-17 वाला बजट में, 2016-17 वाला बजट में। तो 2016-17 रख लीजिए याद, इस बजट में के दौरान ये योजना बनी थी। क्लियर? धन्यवाद।